ये प्रधानमंत्री मोदी जी से लड़ने की इच्छा में और उनको हराने की इच्छा में लोग अपना मानसिक संतुलन जो है ना खोते जा रहे हैं। कुछ दिन में असाइलम की जरूरत पड़ेगी, मानसिक रोगशाला में भर्ती होना पड़ेगा। आप बताइए, ये नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, ये भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, ये हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं। हम लोग शक्ति किसको मानते हैं हिंदू धर्म में? माँ दुर्गा को मानते हैं, काली को मानते हैं, सरस्वती को मानते हैं। ये उसी शक्ति से लड़ रहे हैं। ठीक है, आप हिंदू नहीं हैं, आप पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आप शक्ति से लड़िएगा। हम दूसरे धर्म की शक्ति से लड़ने की बात करते हैं कभी? और ऐसा व्यक्ति को लोग नेता मान रहा है। बहिष्कार करो, गांधियों का बहिष्कार करो। देश को अगर बचना है, ऐसे ऐसे गांधियों का बहिष्कार होना चाहिए। इनको राजनीति में रहने का 1% भी हक नहीं है। मैं उन घमंडियों को कहना चाहता हूं कि अगर अपना वजूद बचाना चाहते हो तो बहिष्कार करो गांधियों का, नहीं तो कहीं नहीं रहोगे। ईवीएम पे भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, कहा है कि एक राजा का ईवीएम है। अरे दिमाग सटक गया है। ये ईवीएम पे क्या, ये दुनिया के हर चीज पे सवाल कर देंगे। जो आदमी शक्ति पे सवाल कर रहा है, बाकी सवाल का कुछ मतलब ही नहीं है। राजनीति बहुत हो गई। मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूं, मैं बस एक अपील करता हूं, बहिष्कार करो गांधियों का। इस जनरेशन के गांधियों का बहिष्कार करिए, देश को बचाइए। ये कोड है देश पे। तेजस्वी यादव ने बीपीएससी पेपर लीक मामले पे सीधे आरोप बीजेपी पे लगाया है और कहा है कि इसका जिम्मेदार बीजेपी है। जब बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, जिसका पेपर लीक की बात चल रही है, उस वक्त तेजस्वी जी सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे। खुद ही करवाया क्या? इसे पता चल गया। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि अभी तक परफेक्ट प्रूफ नहीं मिले हैं कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। अगर पेपर लीक हुआ होगा तो निश्चित एक बात जान जाइए कि ये सरकार न सिर्फ परीक्षा रद्द करवा देगी, दूसरा परीक्षा भी करवाएगी और उसके बाद इस पूरे गैंग को उसी तरह से चुन चुन के मारेगी या पकड़ेगी जिस तरह से यूपी में हो रहा है। हम इस घटना को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर हुआ है तो आर्थिक अपराध ने भी साक्ष्य दिया है कि हाँ पेपर लीक हुए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हुआ है तो दोषी कभी बख्शे नहीं जाएंगे और किसी उम्मीदवार के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सरकार सजग है। आप उत्तर प्रदेश में नमूना देख चुके हैं, बिहार में भी वही होगा। आप ही के सहयोगी पार्टी है जेडीयू, खालिद अनवर एमएलसी है, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएए बिहार में लागू नहीं होगा। अरे मुख्यमंत्री लागू नहीं होने देंगे। देखिए, अब जेडीयू हमारी सहयोगी है, जिनके जो भी एमएलसी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। सीएए केंद्र का सब्जेक्ट है, ये नागरिकता देने का कानून है, इसमें राज्यों को कोई अधिकार ही नहीं है कुछ करने का। लेकिन अजय जी, एक दो गठबंधन पार्टी आप लोग एक साथ अलायंस में हैं और उसके बाद भी इस तरीके की बयान देना, क्योंकि अमित शाह का ये एजेंडा है। अमित शाह ने कहा था कि ये लागू होगा। ये लागू हो चुका है। ये लागू होगा क्या? लागू हो चुका है, केंद्र कानून बना चुका है। ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं है इसमें कुछ करने का। तो बेकार का बयान है ये, कोई जरूरत नहीं है देने की।